बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आजकल पफ स्लीव्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है, जिस तरह से आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो आज यही वाली स्लीव्स बनाना सीखेंगे। देखने में थोड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में बहुत डिटेल के साथ आपके साथ इसका तरीका शेयर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज जो मैं ये स्लीव्स बना रही हूँ, इसकी टोटल तैयार लेंथ जो है वो 18 इंच होगी। मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में बनाई है, आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 18 इंच से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। टोटल मेरे पास लंबाई आ रही है 26 इंच और चौड़ाई जो है इसकी 9 इंच है, जबकि मुझे इसकी जो चौड़ाई तैयार चाहिए वो 7.5 इंच है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर देखें, हमें स्लीव्स बनाने के लिए कपड़ा लंबाई में थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, यानी जो आपका तैयार साइज़ होता है उससे आपको तकरीबन 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें ऊपर की तरफ रखना पड़ता है, जिससे कि इसमें पफ बनता है और चुन्नटें आती हैं। तो नीचे मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है फोल्डिंग का, उससे ऊपर पे मैंने अपनी तैयार लेंथ पे निशान लगाया है 18 इंच का। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है वो 6 इंच एक्स्ट्रा है, जिसकी चुन्नटें बनकर इसमें पफ तैयार होगा। तो ये देखें, 6 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है। तो आपने 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है अपनी तैयार स्लीव्स की लेंथ में। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद नॉर्मली हम जो कटिंग करते हैं उसके लिए चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ 7.5 पर मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है स्लीव्स की, जो मुझे तैयार 7.5 इंच चाहिए। यहाँ पर 3 इंच डाउन करके निशान लगाएंगे और फिर इसको शेप देंगे। तो शेप देने से पहले यहाँ पर जो हमने 7.5 इंच का निशान लगाया था उसका हाफ़ करेंगे। तो यहाँ पर 3.25 इंच आ रहा है, हाफ़ करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम जो 3 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हम इसको इस तरह से गोलाई का शेप देना शुरू करेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का जो निशान लगाया था 3.25 इंच का, वहाँ से शेप देते हुए ऊपर तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का ऊपर निशान लगाना है और अब इसको इस तरह से शेप देना है, जैसे मैं आपको नज़र आ रहा होगा इसमें दे रही हूँ। इस तरह का शेप हम इसमें दे देंगे गोलाई से। तो इसी शेप के साथ इसमें छोटी छोटी प्लीट्स आएंगी और पफ बनेगा। अब आगे जितना आपने अपनी स्लीव्स को ओपन रखना है उस हिसाब से आप निशान लगा लें। तो मुझे तैयार इसमें 5 इंच ओपन रखना था, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से नॉर्मल जो स्लीव्स के लिए हम शेप देते हैं वो स्केल रख के वैसा शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल मार्किंग के ऊपर। तो कुछ इस तरह का शेप इसका कटने के बाद निकलेगा, इस तरीके से। यहाँ सेंटर में हम कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने एक निशान लगाया था हाफ़ करके, उस पर भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये कट हम क्यों लगा रहे हैं ये आपको आगे चल के बताती हूँ कि इस कट के लगाने का क्या मकसद था। अब साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की जो होती है कटिंग वैसे ही। स्लीव्स के कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ मैंने रखी है, जो कि हम कटिंग करते हुए उल्टी साइड ऊपर रखते हैं, वैसे ही मैंने इसको सेट करके रखा था। अब यहाँ ऊपर देखें, इस तरह से इसमें चुन्नटें आएंगी और इसका पफ तैयार होगा। तो ये हमने कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो स्लीव्स के कपड़े को हमने इस तरह रख लेना है और इसको पहले हम खोल के रखेंगे। फिर इसमें मैं पहले पिनों के साथ इसमें जो इसकी प्लेट्स हैं वो सेट कर लूँगी। तो आपने प्लेट्स के रुख का ख्याल रखना है। तो ये देखें, स्लीव्स की जो कपड़ा है इसका उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और मैं इसमें जो प्लेट्स दूँगी वो नीचे की तरफ दूँगी। तो पहले एक साइड की प्लेट्स तैयार कर लेंगे, फिर दूसरे साइड की प्लेट्स तैयार करके इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैं बिगनर्स के हवाले से इसको बता रही हूँ कि पहले आपने इस तरीके से पिन्स की मदद से प्लेट्स को सेट करना है। तो आधे आधे इंच की छोटी छोटी प्लेट्स मैं दे रही हूँ बिल्कुल मिला के। तो यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स देकर इस पर मैं पिनें लगा रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए और फिर हम इसको शर्ट में अटैच कर लेंगे। तो आपने भी इसी तरीके से प्लेट्स देनी है जिस तरीके से मैं दे रही हूँ, बिल्कुल एक साइज़ की बराबर से, ताकि आपका जो स्लीव्स का पफ है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। तो यहाँ पर आपने ज़रूर इनको पिनों के साथ सेट कर लेना है। फिर जब हम इसे शर्ट में अटैच करेंगे तो पिनें निकाल के इसे सीकर शर्ट के बाजू में अटैच कर लेंगे। तो एक एक पिन लगाकर मैंने इसको सेट कर लिया है इस तरीके से। और ये देखें, आधे आधे इंच की सारी प्लीट्स इसमें आ रही हैं।
तो सेंटर तक पहले हम एक साइड की प्लेटें बनाएंगे। इसमें छोटी छोटी प्लेटें, आपने ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, बिल्कुल आधे आधे इंच की बनानी है। एक साइड की प्लेटें हमने यहाँ पर दे ली हैं। अब सेंटर में एक छोटी सी प्लेट देकर इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसका ख़याल रखना है कि प्लेटें सारी जो हैं वो बिल्कुल एक ही रुख पर आए। एक साइड की प्लेटें एक रुख पर होंगी। अब हम जो दूसरे साइड की प्लेट्स देंगे वो इसके ऑपोजिट रुख पे होंगी। तो जैसे हमने इस साइड पे प्लेटें बनाई हैं वैसे ही हम सेंटर से दूसरी साइड की तरफ जाकर उसकी भी प्लेटें बना के तैयार कर लेंगे और फिर इसे शर्ट में अटैच करेंगे। तो आप ये वाली स्लीव्स बच्चों के कपड़ों में भी बना सकती हैं। सेम तरीका होगा, बस आपने इंचेस का हिसाब रखना है कि कितनी बड़ी आपकी आस्तीन है, तो उस हिसाब से आपने इसको देख के बनाना है। अब हम दूसरे साइड की प्लेट्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ऑपोजिट साइड पे मैं इसकी प्लेटें बना रही हूँ नीचे की तरफ। तो दोनों साइड पे आपने नीचे की तरफ ही प्लेटें रखनी है और ये कपड़े का उल्टा साइड है। तो जब हम इसे लगाएंगे तो ये प्लेटें जो हैं ये ऊपर की साइड पे शो होंगी फ्रंट साइड से। तो 1 बाय 1 करके आपने सारी प्लेटों को सेट करते जाना है और उन्हें पिन की मदद से यहाँ पर सेट करना है। इस तरह से जब आप स्लीव्स बनाते हैं तो आपका पफ बहुत प्यारा तैयार होता है। और ये वाली स्लीव्स आपने ऐसे कपड़े में बनानी है जो थोड़ा सा गफ़ हो, मतलब जब उसमें ये पफ बने तो वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहे। बिल्कुल आप ढलके हुए कपड़े में ये वाली स्लीव्स नहीं बना सकते, जैसे जॉर्जेट हो गई या लीलन वगैरह में आप इसको नहीं बना सकते। आप इसे लॉन में बना सकते हैं, जैकार्ड में बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है, कॉटन में भी। तो इस तरीके से देखें, फ्रंट साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका ये पफ निकल के आएगा और हमारी स्लीव्स तैयार होंगी। तो बस अब इसको नॉर्मली जैसे हम स्लीव्स को अटैच करते हैं शर्ट के साथ, वैसे ही साइड से बंद करेंगे और इसे शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। तो अब मैं इसको अटैच करके दिखाती हूँ। तो देखें, यहाँ पर शर्ट के साथ मैंने इसको आस्तीन को अटैच कर लिया था और देखें कितना प्यारा इसमें पफ बन के आया है। बहुत प्यारा लगता है ये पहना हुआ, जिस तरह से आपने शुरू में तस्वीर में देखा था, बिल्कुल वही लुक आता है इसका। बहुत आसान है बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।